गुड इवनिंग। आज टिग्नोमेट्री की 6ठी क्लास है। 5 क्लास पहले हो चुकी हैं और उम्मीद है आपने पिछली क्लास से ली थी। आपने अगर कल की क्लास नहीं ली है तो आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास लेने से पहले कल वाली क्लास लीजिए और फिर उसके बाद में आज से आगे पढ़ना शुरू कीजिए। अभी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रही हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ा रहा हूँ मैं। कल की एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है सर्वसमीकाओं की। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उनको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद में आगे की क्लास देखना शुरू कीजिए। जब भी आप पढ़ें, जैसे क्लास में नोटबुक और पेन लेके पढ़ते हैं, उसी हिसाब से नोटबुक और पेन है वो लेके पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है ना? देखो, आपको हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं वैसे नंबर लिख भी देता हूँ, 9667494919। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच जयपुर रहते हैं चौधरी क्लासेज में, और ऑनलाइन बैच है वो अपने चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर रहते हैं। ठीक है ना? आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कुछ भी पूछना चाहें, जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है ना? पढ़ते हैं। आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसका हमें यूज सीखना है कि ये कैसे यूज होता है या किस टाइप की कैलकुलेशंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना? ये सीखना है, बताता हूँ क्या सीखेंगे। आपसे ये कहा जाए कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके उसमें से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। उसमें से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आ जाता है। ठीक है? सेम कंसेप्ट लागू करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अच्छा, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके प्लस में कर देते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन यहाँ माइनस वाला यूज नहीं होगा, मैं आपको प्लस वाले का यूज बताऊंगा। माइनस वाले का यूज जब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे उस टाइम यूज होगा, या जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ेंगे उस टाइम यूज होगा। यहाँ पर हम इस प्लस वाले को यूज करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक तो आपको इसी रूप में इसको याद रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से और बताता हूँ। इस 2 को 2 से गुणा कर दीजिए और 1/2 भी कर दीजिए, तो 1 माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस 2 को मैंने 1/2 इंटू 4 लिख दिया। अब ये 1 माइनस 1/2 तो है ही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है।
2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। आप इस रूप में भी इसको याद रखिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक तो आपको इस रूप में याद रखना है। अब इस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, आगे चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो देखो, कोस स्क्वायर ऐसे समझो आप, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको कोस 2 थीटा समझाना जरूरी है। एक बार कोस 2 थीटा समझ लेंगे, उसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के बराबर होता है। कोस 2 थीटा हम कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी जब पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो ये जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा तो ये है, और कोस स्क्वायर थीटा -1 और करूँगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1। आप इसको लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, किसको? कोस 2 थीटा को, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। दूसरा तरीका है, ये इसको लिखने का पहला तरीका है। इसको लिखने का दूसरा तरीका बताता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। केवल कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसके आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आप इसको दूसरा तरीका इसको लिखने का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? अभी मैं आपको डिटेल्स कारण नहीं बताऊंगा क्यों इस तरीके से क्यों लिखते हैं, लेकिन आप इसको कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये इसको लिखने का तीसरा तरीका है। आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो जब हम कोस a प्लस बी पढ़ेंगे उसके बाद में कोस 2 थीटा आपको समझाऊंगा। आगे देखिए, इसको लिखने के और तरीके बताता हूं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा कर दीजिए और 1 कोस स्क्वायर थीटा से नीचे गुणा कर दीजिए। 1 कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा से 1 कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे 1 कोस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 1 - टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको लिखने का चौथा तरीका है 1 - टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये इसको लिखने का चौथा तरीका है। किसको? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर भाग दे दीजिए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से नीचे लिख दे। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा कर दो पूरे को, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से नीचे गुणा कर दो। कोस स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर से करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसको लिखने का चौथा तरीका है। क्लियर है? इसको लिखने का पांचवा तरीका सिखाता हूं। पांचवा तरीका बताता हूं आपको। आप इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करें। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा करें और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से नीचे भाग दे दें। ऊपर भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर दें, नीचे भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर दें। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये -1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक्चुअली कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा +1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। आप इसको पांचवें तरीके से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। ये इसको लिखने का पांचवा तरीका है। किसको? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा भी देता हूँ। कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं। इसको लिखने का और तरीका बताता हूँ आपको। इसको लिखने का छठा तरीका है। छठे तरीके से इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो समझिए आप। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, इसको वैसे ही कर दीजिए। आप इसको जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? या इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो 1 माइनस इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, तो माइनस लगा के सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। और नीचे का 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर थीटा है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इस 1 से ये माइनस वाला 1 है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखने का छठा तरीका हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये इसको लिखने का छठा तरीका हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिखने का सातवां तरीका क्या है? सातवां तरीका देखिए आप। कोट स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। वहां देखिए पांचवा। कोट स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और फिर -1 उसके आगे और पड़ा है तो -1 और लिख दीजिए। नीचे कोट स्क्वायर थीटा +1 है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा +1 है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, कोट स्क्वायर थीटा +1 है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -2 अपॉन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इसको लिखने का सातवां तरीका हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -2 अपॉन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ये इसको लिखने का 7वां तरीका हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, और एक खुद ये 8वां है, एक खुद है ये 8वां। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका बताता हूं आपको। इसको लिखने का एक और तरीका बताता हूं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक तरीका और बताता हूं। ठीक है ना, इसको देख लो अच्छी तरह से। ठीक, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा होता है। या इसको उल्टा समझाता हूं मैं, कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का 8वां तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ लिख दीजिए कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। ये इसको लिखने का 8वां तरीका हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक तो खुद ये तरीका है और 8 तरीके और हैं जिनसे इसको लिखा जा सकता है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोस 2 थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हो, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये 8 तरीके तो हैं ये, और एक खुद है ये जो 9 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, ये सब आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। किससे आएगा? वही सर्वसमीका है, वही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? पिछली बार कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, अब की बार है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो एक तो ये खुद है, इसको आप साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा कर सकते हो, माइनस कोस की पावर 4 थीटा कर सकते हो। एक तो लिखने का पहला तरीका तो है ये। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आप इसके फैक्टर्स करोगे, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये वापस बन जाएगा इससे। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, ये जो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आप ऐसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस में है कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा। किसको? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को। इसको लिखने का तीसरा तरीका बताता हूं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में आगे कोस स्क्वायर थीटा पड़ा ही है,
तो ये 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसको लिखने का तीसरा तरीका हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये इसको लिखने का तीसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का चौथा तरीका बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखने का चौथा तरीका बताता हूँ। चूंकि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस 2 थीटा होता है। अब इसके प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका प्लस माइनस में कर दिया, माइनस प्लस में कर दिया, तो ये जो है ये माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का चौथा तरीका है माइनस कोस 2 थीटा, माइनस कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा इसको लिखने का चौथा तरीका। इसको लिखने का पांचवा तरीका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को, पांचवा तरीका है जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा कीजिए और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा नीचे कर दीजिए। इससे इसको भाग देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप इसको लिखने का पांचवा तरीका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये इसको लिखने का पांचवा तरीका हो जाएगा। इसको लिखने का छठा तरीका देखिए आप। छठा तरीका है जिससे आप इसको लिख सकते हैं। देखो यहां समझा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर गुणा कीजिए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से नीचे गुणा कीजिए। साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है जिसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसको लिखने का छठा तरीका हो जाएगा। इसको लिखने का सातवां तरीका क्या हो जाएगा वो देखिए, समझाता हूं। सातवां तरीका है, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहेंगे और माइनस 1 आगे और पड़ा है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का सातवां तरीका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसको लिखने का सातवां तरीका हो जाएगा। इसको लिखने का आठवां तरीका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप केवल साइन में व्यक्त कर सकते हो, केवल कोस में व्यक्त कर सकते हो, 2 थीटा में व्यक्त कर सकते हो, टेन में व्यक्त कर सकते हो, कोट में व्यक्त कर सकते हो, सेक में व्यक्त कर सकते हो। बच गया क्या कोसेक। कोसेक में कैसे लिखोगे इसको, देखो आप, ये जो कोट स्क्वायर थीटा होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो 1 में से माइनस करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, ये खुद कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये प्लस 1 है, इस माइनस से ये माइनस 1 है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इसको लिखने का आठवां मेथड हो जाएगा। एक तो ये खुद है और इसके 8 तरीके और हैं
जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 8 तरीके बने थे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के 8 तरीके बन जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, याद रहेगा। इसको हटा देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था कि ये कैसे बने। अब आप इनको याद रखना, ठीक, याद रहते हैं तो याद रखना, नहीं तो बनाया कैसे जा सकता है वो चीज जरूर समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, वही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी यही है और इसी से हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं किस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। कई बार इक्वेशन के सवाल आ जाते हैं इसमें। इक्वेशन के सवाल कैसे आ जाते हैं, जैसे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू c। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि साइन थीटा का मान बताओ, आपसे पूछ लेंगे कोस थीटा का मान बताओ, आपसे पूछ लेंगे टेन थीटा का मान बताओ, या किसी का भी, कोट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का, किसी का भी पूछ लेंगे। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मान क्या क्या होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं, उसके बाद में मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना। आगे जब हम साइन a प्लस बी पढ़ेंगे, या मैं ये कहूं कि साइन थीटा प्लस एल्फा पढ़ते हैं, तो साइन थीटा प्लस एल्फा होता है साइन थीटा कोस एल्फा प्लस कोस थीटा साइन एल्फा, ऐसे होता है, ठीक है। आपको दिया गया a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c। मैं कह रहा हूं पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर दो। c से डिवाइड करेंगे तो a बट्टे c साइन थीटा हो जाएगा, प्लस b बट्टे c कोस थीटा हो जाएगा, और c से डिवाइड करेंगे तो सामने आ जाएगा 1। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है। पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड किया, a बट्टे c साइन थीटा प्लस b बट्टे c कोस थीटा, और बराबर क्या हो गया 1। बराबर 1 आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर 1 है, 1 होता है साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 बराबर साइन 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, इसको साइन 90 डिग्री हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं साइन थीटा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में, साइन थीटा कोस एल्फा प्लस कोस थीटा साइन एल्फा बराबर, अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये 1 के बराबर है तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा कोस एल्फा प्लस कोस थीटा साइन एल्फा ये होता है साइन थीटा प्लस एल्फा होता है, और बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 1 को साइन 90 डिग्री, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा है, कोस एल्फा की जगह a बट्टे c है, ये कोस थीटा अपनी जगह कोस थीटा है, साइन एल्फा की जगह b बट्टे c है। इसका मतलब साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b साइन a प्लस b होता है। साइन थीटा कोस एल्फा प्लस कोस थीटा साइन एल्फा बराबर 1 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा प्लस एल्फा बराबर 90 डिग्री है। अगर थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कोस एल्फा के बराबर और कोस थीटा साइन एल्फा के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर करूंगा तो ये साइन थीटा है, तो ये जो a बट्टे सी है ये कोस एल्फा का काम करेगा, और ये जो b बट्टे सी है ये साइन एल्फा का काम करेगा। तभी तो मैं इसको कोस साइन थीटा कोस एल्फा प्लस कोस थीटा साइन एल्फा कह के बराबर 1 कहूंगा, जो कि साइन एल्फा प्लस बीटा या साइन थीटा प्लस एल्फा के बराबर है। थीटा प्लस एल्फा 1 है तो ये 90 डिग्री बता दिया हमने, तो 90 डिग्री बता दिया तो इसको मैंने कोस एल्फा जिसको कहा है, अगर थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री होता है तो जो कोस एल्फा है इसको मैं साइन थीटा कह सकता हूं, और साइन एल्फा है इसको मैं कोस थीटा कह सकता हूं। और जैसे ही मैं a बट्टे सी को साइन थीटा कहूंगा तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इस b बट्टे सी को अगर मैं कोस थीटा कहूंगा तो ये कोस थीटा और कोस थीटा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कंप्लीटली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका मान क्या आ रहा है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी या सर्वसमीका को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये कब होता है, जब आपको इस तरीके से दिया जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c होता है। आपको इसके इक्वल में 1 करना है। 1 इक्वल में करने के लिए दोनों तरफ आपको c से भाग देना होगा, तो बराबर 1 हो जाएगा, ये a बट्टे c हो जाएगा, ये b बट्टे c हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यह है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दे दिया। ये हो जाएगा a बट्टे c साइन थीटा हो जाएगा, b बट्टे c कोस थीटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा कह सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कह सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इंटू कोस थीटा कह सकता हूं और बराबर क्या हो जाएगा 1। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा है तो ये जो a बट्टे सी है ये साइन थीटा बनेगा, तभी तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ताकि इस 1 को सेटिस्फाई कर दे। और ये कोस थीटा के साथ में कोस थीटा आता है तो b बट्टे सी है, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, तो a बट्टे सी है वो तो साइन थीटा बनेगा, b बट्टे सी है वो कोस थीटा बनेगा, याद रखना हमेशा। और इस a b c में रिलेशन क्या होगा, a में b में और c में रिलेशन क्या होगा। अगर मैं कहूं कि साइन थीटा का मान a बट्टे सी है और कोस थीटा का मान है वो b बट्टे सी है, तो a बट्टे सी है ये लंब बट्टेकरण हो जाएगा, और b बट्टे सी कहूँगा तो ये आधार बट्टेकरण हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा या जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इस c स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, तो इस a b और c में रिलेशन क्या होगा, पहले बात ये ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर होगा, तब ही ये सवाल बनेगा, अदरवाइज इस टाइप का सवाल बनेगा ही नहीं। और अगर इस तरीके का सवाल बन रहा है तो a बट्टे सी करोगे वो तो साइन थीटा हो जाएगा, और b बट्टे सी करोगे वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बनेगा, और उसमें से a बट्टे सी साइन थीटा करोगे तो a तो हो जाएगा लंब। मैं अगले पेज पे दिखा देता हूं, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, साइन थीटा हो जाएगा a बट्टे सी, कोस थीटा हो जाएगा b बट्टे सी, a यहाँ पर लंब हो जाएगा जिसको परपेंडिकुलर या p कह सकते हैं, b है ये यहाँ पर आधार हो जाएगा जिसको आप बेस कह सकते हैं, c है ये यहाँ पर कर्ण हो जाएगा जिसको हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं। ए बी सी में रिलेशन क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये लंब और आधार और कर्ण आ चुके हैं तो अगर आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार हो जाएगा, टेन थीटा का मान ए बट्टे बी हो जाएगा। कोट थीटा का मान आपसे पूछे तो बी बट्टे ए आ जाएगा, आपसे सेक थीटा का मान पूछे तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार है ये क्या आ जाएगा, सी बट्टे बी आ जाएगा। और आपसे कोसेक थीटा का मान पूछे तो ये कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण क्या है सी, लंब क्या है ए, तो ये हो जाएगा सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आ जाएगा सी बट्टे ए आ जाएगा। ध्यान रखना है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर कभी भी सी दे रखा हो तो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दे रखा हो तो ये कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, ट्राइंगल कैसा बनेगा, मान लीजिए अगर ये एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू हो रहा है तो समकोण त्रिभुज के लिए लागू करें तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, तो दोबारा लिख देता हूं मैं अगले पेज पे, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी हो जाएगा। ए तो बनेगा लंब, बी होगा आधार और सी होगा कर्ण, और ट्राइंगल ये वाला बनेगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम थीटा के तौर पे यूज करेंगे,
थीटा के सामने की भुजा ए लंब है, थीटा से संलग्न बी भुजा आधार है और सी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। इस टाइप का ये बनेगा अपना ट्रायंगल। उम्मीद है ये समझ में आ गया। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, और फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा। साइन थीटा तो हो जाएगा 3/5, कोस थीटा हो जाएगा 4/5, दोनों का योग पूछता तो ये आ जाएगा 7/5। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखना इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए साइन, ये दूसरा है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर दे दिया एक्स। सी कह दो, एक्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं सी कह देता हूं, सी कह देता हूं या एक्स कह देता हूं। अब यहां से क्या होगा, साइन और अगर एक इक्वेशन है तो पिछले तरीके से ही करेंगे। कई बार दो इक्वेशन दे देते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होना चाहिए अगर एक इक्वेशन है तो। दो इक्वेशन है तो हो सकता है न भी हो। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स है, ये तो आपको दे दी एक इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन दी जाएगी तो साइन और कोस के कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं और यहाँ प्लस की जगह भी माइनस लिख देते हैं। ये वैसे ही करते हैं जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है, तो वहाँ पर आपको उनके कोफिशिएंट एक्स और वाई भी चेंज कर देते हैं और बीच में प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। अगर ऐसे चेंज कर दिया तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू कर दिया वाई। ये आपको दे दी दूसरी इक्वेशन। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स है, बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर वाई है। ये आपको दो इक्वेशन दे दी। अब आपसे पूछा जाता है ए बी में और एक्स वाई में आपस में क्या रिलेशन होगा, ए बी तथा एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। एक तो पिछला सवाल था जिसमें एक सिंगल इक्वेशन दी थी और फिर आपसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पूछा था। एक ये सवाल है जिसमें दो इक्वेशन बन रही हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर वाई है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एलजेब्रा का रूल समझाता हूँ, एलजेब्रा की एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसे है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है मान लीजिए, और ये दे दिया बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी दे दिया, या इसको मैं पी और क्यू भी कह सकता हूं, इनको पी और क्यू भी कह सकते हैं। अब यहां पर ए बी एक्स वाई पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, ये पहली इक्वेशन दे दी है और ये दूसरी इक्वेशन दे दी है। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ए बी का मान दे दिया, एक्स वाई का मान दे दिया, फिर पी और क्यू का मान एक का दे के दूसरे का पूछ लें, दूसरे का दे के तीसरे का पूछ लें। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर पी है। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट चेंज हो गए। एक्स का कोफिशिएंट ए था, अब की बार एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया। यहाँ वाई का कोफिशिएंट बी था, अब की बार वाई का कोफिशिएंट ए हो गया, और बीच में प्लस की बजाय भी क्या आ गया, माइनस आ गया। आपको क्या करना है, पहले का स्क्वायर करके दूसरे का स्क्वायर उसमें ऐड कर देना है। पहले का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ab xy। ये हमने पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर दिया। दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो, यह आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab और ये एक्स वाई हो जाएगा, और इसके बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड वालों को स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया, राइट हैंड वाले स्क्वायर होके आपस में जुड़ गए। 2ab xy प्लस में है, 2ab xy माइनस में है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे।
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा और वहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक से यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और बराबर सामने हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना हमेशा ये एक रिलेशन बनता है इनके बीच में, ए बी एक्स वाई और पी क्यू में। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएं। x का कोफिशिएंट a था, अब y का कोफिशिएंट a है। y का कोफिशिएंट b था, अब x का कोफिशिएंट b है, और बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए। इसकी वैल्यू p है और इसकी वैल्यू q है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, इसको लिखना, ये कई बार यूज होती है एलजेब्रा में। एलजेब्रा में कई बार यूज होती है ये कैलकुलेशन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको आगे समझाता हूं। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करोगे? ये ऐसे है, a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू एक्स, और दूसरा है b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल टू वाई है। आप यहां पर भी दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ए बी एक्स वाई में क्या रिलेशन आएगा, वो जो भी रिलेशन आएगा उस रिलेशन को मैं यहाँ लिख दूंगा लास्ट में, उस रिलेशन को मैं लास्ट में यहाँ लिख दूंगा। पहले कैलकुलेशन करते हैं नीचे। पहले का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। हमने पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर दिया, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा आपस में कट जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से यहाँ से वैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और वहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कभी भी ऐसे दो इक्वेशन दी गई हो, साइन का कोफिशिएंट कोस के साथ चला जाए, कोस का कोफिशिएंट साइन के साथ में चला जाए, बीच में प्लस की बजाय क्या आ जाए, माइनस आ जाए, क्या रिलेशन बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो, आपसे पूछ लिया 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा और इक्वल टू दे दिया 4। आपसे पूछ लिया 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा। 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान 4 है, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ए और बी के मान 2 और 3 हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मैं कुछ और मान ले लेता हूँ, इसमें माइनस में आ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ माइनस में ले आप,
इमेजनरी कंडीशन बन जाएगी, है ना। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोस स्क्वायर थीटा, 6 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है, सॉरी स्क्वायर नहीं, केवल सिंगल पावर में। 5 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा इक्वल टू 7 है, तो 6 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, इसका मान क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछ लिया। इसका मान कुछ भी मान लो, इसका मान y मान लो, ठीक। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा y स्क्वायर। ये बराबर y स्क्वायर हो जाए। इनको आपस में जोड़ते हैं तो 61 आता है। 61 में 49 घटेगा और ये y स्क्वायर का मान आ जाएगा। 61 में से 49 घटेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर 12 है, y बराबर √12 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 हो जाएगा, y बराबर प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2√3। आप इसका लिख सकते हो प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए इसी तरीके से करेंगे। देख लीजिए कैसे करना है। एक का मान दे दिया, दूसरे का मान पूछ लिया, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन आती हैं तो इस तरीके से सोल्व करोगे। आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। आपको मैंने a की पावर 4 प्लस b की पावर साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा बताया था। ऐसे ही साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बताया था, जो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ था। ऐसे ही कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा पढ़ा था, जो कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ था। इसके भी 8 तरीके बताए थे, इसके भी 8 तरीके बताए थे, और इसको हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हुआ था, जो 1 माइनस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर किया था। ये चीज़ें पढ़ी थी। आपको मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ, एक चीज़ मैं आपको और पढ़ाता हूँ। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, इसको समझते हैं। पहले ये समझो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 क्या होता है। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर नहीं ध्यान है तो एलजेब्रा पढ़ लेना, मैंने एलजेब्रा पढ़ाई थी। ब्रैकेट में आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ये तो इसको लिखने का एक तरीका है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। इसका एक रीजन और बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको लिखा जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखा जाता है। आपने अगर एलजेब्रा की क्लास नहीं ली है, एलजेब्रा की 29 क्लासेज की पीडीएफ वो प्लेलिस्ट है, आप देख लेना, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो टाइम पास ऐसे वीडियो देखने के लिए आते हो, जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, तब तो आप मेरी क्लास मत लिया करो। और सिंसियरली अगर आपको पढ़ना है, कॉपी पेन लेके, तो आराम से पढ़ो आप, ठीक है ना। कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, वो कितने लड़के पढ़ते हैं वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो भी पढ़ें वो सिंसियरली पढ़ें आप, ठीक है। तो
इसको अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 से कंपेयर करूं तो ए की पावर 6 होता है ए स्क्वायर का क्यूब, बी की पावर 6 होता है बी स्क्वायर का क्यूब। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 को ए प्लस बी की जगह तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ 3a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा। एलजेब्रा में डिटेल से पढ़ाया गया है, आराम से देख लेना वहाँ पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 में जो कंसेप्ट लगा है वही साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा में लग जाएगा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा में सेम कंसेप्ट लगेगा जो a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 में लगा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। जगह कम है, मैं थोड़ा शुरू से लिखना शुरू। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मान भी 1 होता है, 1 को इससे गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका रिजल्ट आता है। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के बराबर होता है। इस टाइम क्यों बुलाया? दोपहर में कराओ, मना कर दो आपके लिए। तो नहीं है तो रहने दो, 5 दिन बाद में करा लेना। देखो मैंने लिखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक, मुझे यहां आपको ध्यान है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान होता है साइन 2 थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ 4 चाहिए तो मैं इसको 4/3 से गुणा कर दूंगा और फिर उसका वापस 3/4 कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ 4 चाहिए तो मैं इसको करूंगा 1 माइनस ये जो है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं गुणा कर दूंगा 4/3 से, 4/3 से, 4/3 से गुणा करते यहाँ 4 बन जाएगा, लेकिन इस 4/3 से गुणा करके वापस मुझे 3/4 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, नहीं तो इसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले 4/3 से गुणा करते ही ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4, और ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 2 थीटा था, 2 ये साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं आज, 2 चीजें नहीं, ये 2 चीजें मिलती जुलती हैं। एक तो साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर, साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कोस की पावर 4 थीटा, उसको हमने लिखा था 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, इसको हमने लिखा है 3/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 2 थीटा। इसको ऐसे भी लिखा था हमने, इसको ऐसे भी लिखा था 1 - 2, ये है, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, 1 - 3/4 था, ये 1 - 1/2, ये था 1 - 1/2, ये था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस करना है, और इसको भी 1 माइनस करना है, ये हो जाएगा 1 - 3/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा के लिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा के लिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के लिए, इस रूप में भी याद रखना है और इस रूप में भी आपको याद रखना है। 1 - ½ ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 - 3/4 ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास हुई है, काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर किया है। आप बाकायदा कॉपी पेन लेके जैसे क्लास में पढ़ते हो सिंसियरली, उसी हिसाब से पढ़ते रहो, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, बोल सकते हो। आपको पढ़ के अच्छा लगता है, खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी में कल आगे पढ़ाऊँगा, 2 क्लासें हो चुकी है आइडेंटिटी की, तीसरी क्लास कल होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार,